हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की 1.1। आज हम इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यह है संख्या रेखा। इस पर अलग अलग जगह के अलग अलग तापमान दिए गए हैं। जैसे शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ऊटी का 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इसी प्रकार आदि आदि तापमानों में इसको विभक्त किया गया है। प्रत्येक स्थान का अलग अलग तापमान बताया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए की। इस संख्या रेखा को देखिए, इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। मतलब जितने भी स्थान हैं, एक तो होगा लाहौल स्पीति, नंबर 1 लाहौल, नंबर 2 है श्रीनगर, नंबर 3 है शिमला, नंबर 4 है ऊटी, और नंबर 5 है बेंगलोर। तो अगर हम बात करते हैं लाहौल स्पीति कितने डिग्री सेल्सियस है तापमान? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, -3 डिग्री, -4 डिग्री, -5 डिग्री। तो लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। मतलब लाहौल स्पीति नगर का -8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अब बात करते हैं श्रीनगर की। श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का है +5 डिग्री सेल्सियस। और ऊटी का है 9 डिग्री सेल्सियस, +9 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलुरु का है 22 डिग्री सेल्सियस। ये हमने माइनस की क्यों लिखे? क्योंकि जो भी 0 से पहले अंक आते हैं वे सभी ऋणात्मक अंक आते हैं, मतलब माइनस के, क्योंकि यह माइनस में जा रहा है तापमान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सबसे गर्म स्थान है 22 डिग्री सेल्सियस, मतलब बेंगलोर का, बेंगलोर। माइनस सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान है -8 डिग्री सेल्सियस। तो यह क्या है? लाहौल स्पीति। अंतर का मतलब होता है घटाना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है। इसमें क्या है? तापमानों में अंतर। तो बेंगलुरु का तापमान कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। माइनस घटा दिया। और सबसे लाहौल स्पीति सबसे ठंडे स्थान का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस, तो ये घटा दिया। अब 22 डिग्री सेल्सियस में से -8 डिग्री सेल्सियस से घटाएंगे, ये माइनस का निशान बाहर है, एक माइनस का निशान अंदर है। अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस का निशान है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का निशान है, तो वह प्लस का हो जाता है। तो 22 डिग्री सेल्सियस +8 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस आंसर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी की। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? लाहौल स्पीति का कितना तापमान है? 8 डिग्री सेल्सियस।
और श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। अंतर की बात करना तो हम घटाएंगे कितना, -2 डिग्री सेल्सियस। अंतर का मतलब घटाना होता है। तो लाहौल स्पीति का तापमान हमने देख लिया -1 डिग्री सेल्सियस है, और श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। तो घटाओ -8 डिग्री सेल्सियस। माइनस मैंने बताया था ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 2 डिग्री सेल्सियस। तो बच गया -6 डिग्री सेल्सियस। क्यों बचा -6 डिग्री? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी संख्या है, जो संख्या बड़ी होती है और उसके सामने माइनस का निशान तो बड़ी ही संख्या घटती है, और बड़ी संख्या घटती है तो वह माइनस की संख्या आती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के डी की। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? मतलब शिमला और श्रीनगर इनका योग करना है, मतलब शिमला का तापमान प्लस श्रीनगर का तापमान, इनका जो योग है वो किसके बराबर आना चाहिए? शिमला के तापमान हो गए। देखो ये कह रखा है तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है क्या, मतलब शिमला का तापमान से कम बता रहे हैं, इनका योग शिमला के तापमान से कम है क्या। देखते हैं कम है या नहीं है। शिमला का तापमान यहाँ लिख दो, शिमला का तापमान कितना 5 डिग्री सेल्सियस, प्लस श्रीनगर का तापमान कितना -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला के तापमान से कम है क्या देखना है, तापमान से कम है या नहीं। अब शिमला का तापमान कितना 5 डिग्री सेल्सियस। ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, छोटा है 5 डिग्री सेल्सियस से। 5 डिग्री सेल्सियस में से अगर 2 डिग्री सेल्सियस जाता है तो 3 डिग्री सेल्सियस बचता है, बड़ा है जो कि छोटा है। ये सॉरी यहाँ चिन्ह छोटा लगता, ये हमने बड़ा लगा दिया। शिमला के तापमान से कम है क्या, यहाँ भी छोटा चिन्ह लगेगा, तो क्या हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। इसमें लिखेंगे हाँ शिमला और श्रीनगर का तापमान छोटा है शिमला के तापमान से, ठीक है। फिर इसमें लिखा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, मतलब शिमला और श्रीनगर के इन दोनों के स्थानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है क्या। इसको देखते हैं दूसरे पन्ने पर, ये पन्ना भर गया। इसमें कह रखा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है क्या, मतलब शिमला का तापमान और प्लस किसका, श्रीनगर का तापमान किससे छोटा है, श्रीनगर के तापमान से भी कम है क्या, देखना है हमें कम है क्या। अब बात करते हैं शिमला का तापमान कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, प्लस श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस।
इनसे छोटा है क्या, किसका, श्रीनगर का ही तापमान, -2 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस में से अगर 2 डिग्री सेल्सियस जाते हैं तो 3 डिग्री सेल्सियस बचते हैं प्लस के। छोटा है क्या, -2 डिग्री सेल्सियस से। तो इसमें लिखेंगे यो -2 डिग्री सेल्सियस है तो प्लस की संख्या बड़ी होती है और माइनस की संख्या छोटी होती है। तो इसमें लिखेंगे नहीं श्रीनगर का तापमान नहीं, इसमें लिखेंगे नहीं शिमला और श्रीनगर का तापमान छोटा नहीं, छोटा नहीं है श्रीनगर के तापमान से। क्या लिखेंगे, शिमला प्लस श्रीनगर का तापमान छोटा है क्या, जिसकी तरफ को मुंह खुला होता है चीन का, वही संख्या क्या कहलाती है, बड़ी संख्या कहलाती है श्रीनगर के तापमान से। मतलब प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस छोटा नहीं होने का कभी भी -2 डिग्री सेल्सियस से। तो इसलिए हम कहेंगे नहीं शिमला प्लस श्रीनगर का तापमान छोटा नहीं है श्रीनगर के तापमान से। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। इसमें क्या रखा है, किसी प्रश्नोत्तर में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 -5 -10 15 और 10 थे तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। मतलब अगर सही क्वेश्चन कर दिया तो उसे प्लस के अंक मिलेंगे, अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसे माइनस के अंक मिलेंगे। बस हमें यही बताना, उसने 5 उत्तरोत्तर चक्रों में मतलब 5 उनने क्वेश्चन करे, उसमें कितने गलत, उसमें ये बता दिए और कितने गलत करे इतने सही करे, तो उन्हें कुल अंक बताने कि उसके कुल अंक कितने हैं। तो इनको उठा के क्या कर लो, योग कर लो। 25 -5 -10 प्लस के 15 प्लस के 10 और 15 25 और 25 50। पहला प्लस के अंकों को जोड़ लो, ये कितना हो गया 50। अब माइनस के को जोड़ लो, -5 और -10 माइनस के हो जाएंगे 15। 50 में से अगर 15 जाते हैं तो 35 बचते हैं। उसके लास्ट में कुल अंक 35 थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। तो मंगलवार का तापमान ये होगा, सोमवार का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, -2 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार का तापमान कितना होगा, जो सोमवार के तापमान में से 2 डिग्री सेल्सियस घटाते तो वही क्या होगा, मंगलवार का तापमान होगा।
सोमवार का तापमान कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। उसमें से घटाना है कितना? -2 डिग्री सेल्सियस। ये ये चीज नहीं आने का, -2 डिग्री सेल्सियस। तो -5 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। अब 7 डिग्री सेल्सियस क्यों हुआ? क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस तो खुद ही था और उसमें से भी 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा अगले दिन, क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अब जैसे आपको मैं ऐसे समझाऊं, किसी आदमी में -7 रुपये, तुम्हें 7 रुपये कर्जे गया है, और किसी आदमी में +1 रुपये, में 1 रुपया उसके कर्जे का नहीं है, में खुद का 1 रुपया है, तो इसलिए मैं कर्जे का रुपया नहीं मानने जाने का। इसीलिए ये 5 रुपये कर्जे गया और इन्हें 2 रुपये और कर्जा ले लिया, इसलिए इस पर 7 रुपये कर्जा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले दिन की। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बता दिया हमने, -7 डिग्री सेल्सियस था। किसका? मंगलवार का तापमान। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, तो बुधवार को तापमान कितना था? मतलब बुधवार को तापमान कितना बढ़ गया? तो अब बात करते हैं, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 तो आंसर ये मांग रखा था और एक आंसर ये मांग रखा है। बुधवार का तापमान कितना हो गया? मंगलवार का कितना था? -7 डिग्री सेल्सियस था, उसमें कितना इजाफा होगा? 4 डिग्री सेल्सियस का। तो -7 डिग्री सेल्सियस घटेंगे किस में से? +4 डिग्री सेल्सियस में से। अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की बचेंगे 3 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार का तापमान कितना था? -3 डिग्री सेल्सियस। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो लंबी होने के कारण इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और अगले पार्ट में हम आगे देखेंगे।